ओम शांति। ओम शांति। आज गुड मॉर्निंग। प्राणेश्वर बाप दादा की 14 जुलाई 2024 के अनमोल महावाक्य है। आज की रिवाइज डेट है 25/11/2000। अव्यक्त महावाक्य आज रविवार है। बाप समान बनने के लिए 2 बातों की दृढ़ता रखो। एक है स्वमान में रहना है और दूसरा सबको सम्मान देना है। आज बाप दादा अपने प्यारे थे प्यारे, मीठे थे मीठे, छोटे से प्यारे थे प्यारे, मीठे थे मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो या ब्राह्मण संसार कहो, उसको ही देख रहे हैं। ये छोटा सा संसार कितना न्यारा और प्यारा है। क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है और प्यारा, तो बाबा कहते हैं देखने में तो अति साधारण आत्माएं आती है, लेकिन सबसे बड़े से बड़े विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है जो परमात्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया है। चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग है, बीमार है, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी या VIP में भी ये बुद्धि नहीं है। ये सभी माताएं क्यों यहाँ पहुँची हो, टांगे चले या न चले लेकिन पहुँच तो गई हो ना, तो पहचाना है तब तो पहुँची हो ना। ये पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं है। सभी माताएं यही गीत गाती हो ना, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। माताओं को ये नशा है, हाथ हिला रही है माताएं। बहुत अच्छा, पांडवों को नशा है, 1-2 से आगे है, न शक्तियों में कमी है न पांडवों में कमी है। लेकिन बाप दादा को यही खुशी है कि यह छोटा सा संसार कितना प्यारा है। जब आपस में मिलते हो तो कितनी प्यारी आत्माएं लगती हैं। बाप दादा देश विदेश की सर्व आत्माओं द्वारा आज यही गीत, दिल का गीत सुन रहे थे। बाबा मीठा बाबा, हमने जाना, हमने आपको देखा। ये गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में और दूसरे तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे। जो भी चारों ओर के यहाँ साकार में नहीं है, लेकिन दिल से, दृष्टि से बाप दादा के सामने हैं। बाप दादा भी साकार में दूर बैठे हुए बच्चों को सन्मुख देख रहे हैं। चाहे देश चाहे विदेश, बाप दादा कितने में पहुँच सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं। बाबा को कितना टाइम लगेगा? हाँ, बाप दादा तो चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिलों में यही संकल्प देख रहे हैं। सभी नयनों से यही कह रहे हैं, हमें परमात्म 6 मास का होमवर्क याद है। आप सबको याद है ना? भूल तो नहीं गया? पांडवों को याद है, अच्छी तरह से याद है। बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाते हैं? कारण समय को देख रहे हो, ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही हैं। मन जवान होता जाता है, तन बुजुर्ग होता जाता है। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। तो बाप दादा देख रहे थे आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही है। हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंचली सुख शांति की हमें भी दे दो। सोचो, पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है। आप सभी सोचते हो बाप की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी हुई है? जब आप सभी यही संकल्प करते हो और दिल की चाहना भी रखते हो, मुख से कहते भी हो हमें बाप समान बनना है ना? है बनना? अच्छा, फिर बनते क्यों नहीं हो? सभी को यही आस है, बाप समान मुझे बनना ही है, तो क्यों नहीं बनते हो? बाबा कह रहे हैं बाप दादा ने बाप समान बनने को कहा है। क्या बनना है, कैसे बनना है? समान शब्द में यह दोनों क्वेश्चन उठ नहीं सकते। क्या बनना है? उत्तर है ना बाप समान। अच्छा, कैसे बनना है? फॉलो फादर एंड मदर, फुट स्टेप मदर फादर, निराकार बाप साकार ब्रह्मा मदर। क्या फॉलो करना भी नहीं आता है? फॉलो तो आजकल के ज़माने में अंधे भी कर देते हैं। देखा है आजकल वह लकड़ी की आवाज़ पर लकड़ी को फॉलो करते करते कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं।
आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी है। फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? बोलो, बड़ी बात है? ब्रह्मा बाबा को और शिव बाबा को फॉलो करने में क्या बड़ी बात है नहीं, लेकिन हो जाती है बड़ी बात। बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते, सेंटर पर भी, प्रवृत्ति में भी। तो बाप दादा ने देखा हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक की प्रवृत्ति के स्थान पर जहाँ तहाँ ब्रह्मा बाप के चित्र बहुत रखे हुए हैं। चाहे अव्यक्त बाप के, चाहे ब्रह्मा बाप के, जहाँ तहाँ चित्र ही चित्र दिखाई देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा ये सोचते हैं चित्र को देख चरित्र तो याद आता है ना, इसलिए तो चित्रों को रखते हैं हम, है ना। तो चरित्र भी याद आए, या सिर्फ चित्र ही देखते हो? चित्र को देख प्रेरणा तो मिलती है ना। तो बाप दादा और तो कुछ नहीं कहते, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो। बस सोचो नहीं, ज़्यादा प्लान नहीं कर बनाओ, ये नहीं वो करे, ऐसा नहीं वैसा करे, वैसा नहीं ऐसा नहीं। जो बाबा ने किया बस कॉपी करना है हमें। कॉपी करना नहीं आता है। आजकल तो साइंस ने फोटो कॉपी की मशीनें भी निकाली है ना। यहाँ फोटो कॉपी है ना। तो यह ब्रह्मा बाप का चित्र रखते हैं, भले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े से बड़े भी रखो, लेकिन फोटो कॉपी तो करो। तो बाप दादा चारों ओर का चक्कर लगाते यही देख रहे थे। चित्र से प्यार है तो चरित्र से भी प्यार है, संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, बाकी क्या चाहिए। बाप दादा ने देखा कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए चार ही कोनों से उसको पक्का किया जाता है। तो बाप दादा ने देखा 3 कोने तो पक्के हैं, एक कोना और पक्का होना है। संकल्प है, उमंग, लक्ष्य है, 3 कोने हो गए। अच्छा, किसी से भी पूछो क्या बनना है, हर एक क्या कहता है, मुझे बाप समान बनना है। अच्छा, कोई भी ये नहीं कहता कि बाप से कम बनना है, नहीं, सब कहते बाप समान बनना है। अच्छा, अच्छी बात है। एक कोना मजबूत करते हो, लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है। कौन सा? वो है दृढ़ता, करना ही है, फर्म डिटर्मिनेशन। संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन कोई परिस्थिति आ जाती है, साधारण शब्दों में आप उसे बातें कहते हो, वो दृढ़ता को ढीला कर देती है। दृढ़ता उसको कहा जाता है मर जाए, मिट जाए, लेकिन संकल्प न जाए। झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन भी करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए, इसको कहा जाता है दृढ़ता। जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे तो ब्रह्मा बाबा उनको हंसी हंसी में याद दिलाता था, पक्का बनाता था, क्या आप इतना पानी पियोगे? छोटे बच्चों को हम डराने के लिए ऐसे बोलते थे ना, इतना पानी पियोगे, इतनी मिर्ची खाओगे, डरेंगे तो नहीं। फिर हाथ से ऐसे करेंगे उनके सामने, तो आँखों से क्या होता है, आँख जो हमारी आईलिड है बंद हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि हाथ ऐसे आँखों के सामने करते तो डर जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा छोटे छोटे बच्चों को पक्का कराते थे, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, लेकिन संकल्प की आँख हिले नहीं। वहाँ वह तो लाल मिर्च या पानी का मटका था, छोटे बच्चे थे ना, आप तो सभी बड़े हो गए। तो बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं, आपका दृढ़ संकल्प है? संकल्प में दृढ़ता है कि मुझे बाप समान बनना ही है, बनना है नहीं, बनना ही है। अच्छा, इसमें हाथ हिलाओ, टीवी वाले शूटिंग करो, निकालो इनके हाथ सारे, टीवी काम में आनी चाहिए ना, बड़ा बड़ा हाथ करो, हाथ खड़ा करो, बाबा कहते। अच्छा, माताएं हाथ उठा रही है, पीछे वाले और ऊंचा हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। केबिन वाले साइड में लाइट साउंड सिस्टम डिपार्टमेंट, केबिन वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं, केबिन वाले तो निमित्त है। अच्छा, थोड़ी घड़ी के लिए तो हाथ उठा के बाप दादा को खुश कर दिया। अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना चाहते, कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन कराना चाहते हैं। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला कर दो। हाँ, ढीला नहीं करो। कोई ना कोई बातें आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम थोड़ा अलबेले हो जाते हैं, नहीं, बाबा कहते
कोई इंसल्ट करे, देखो कैसी समस्या आएगी। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे, अपमान करे, हमारी निंदा भी करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट न जाए उस आत्मा के प्रति। आप चैलेंज करते हो ना माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक है। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक तो हो ना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते? गाली को गुलाब नहीं बना सकते? समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते? आप सबको याद है, जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा या 1 मास लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल से कहा मैं बाबा का, बाबा मेरा, संकल्प किया ना, अनुभव किया ना, तब से आपने माया को चैलेंज किया कि मैं मायाजीत बनूंगा, मायाजीत बनूंगी। ये चैलेंज माया को किया था ना। मायाजीत बनना है कि नहीं? मायाजीत आप तो हो ही, या अभी दूसरे आने हैं? जब माया को चैलेंज किया तो यह समस्याएं, ये बातें, यह हलचल माया के रॉयल रूप है। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं, इन रूपों में ही मायाजीत बनना है। बात नहीं बदलेगी, देखो प्रॉब्लम नहीं बदलेंगे, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान भी नहीं बदलेगा, आत्माएं भी नहीं बदलेगी, हमें बदलना है। आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है, कौन सा? बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। अच्छा, ये तो पुराना स्लोगन है। नए नए रूप, रॉयल रूप बन के माया और भी आने वाली है, घबराओ नहीं। बाप दादा अंडरलाइन कर रहे हैं, माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है। जो महसूस ही नहीं करेंगे यह माया है, कहेंगे नहीं दादी आप समझती नहीं हो। दादियों को हम कहते नहीं दादी आप नहीं समझते। यह माया नहीं है, ये तो सच्ची बात है। और भी रॉयल रूप में माया आने वाली है, डरो मत। देखो कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है, चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे, यूज करेगा या नहीं करेगा? यूज करेगा ना। तो माया की भी अंत होनी है इसीलिए। लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है ना, उतना वह भी नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है और करेगी भी। फिर आपके पाँव में झुकेगी, पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी माया, फिर खुद वो झुक जाएगी हमारे सामने, ऐसे वैसे नहीं झुकेगी। हाँ, ट्रायल लेगी वो। तो सिर्फ इसमें आज बाप दादा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन करा रहे हैं, बाप समान बनना ही है। अपने इस लक्ष्य के स्वमान में रहो। सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना, लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना है। सम्मान दे ये यथार्थ नहीं है, सम्मान देना ही लेना है। स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्नता का स्वमान। तो स्वमान और सम्मान लेना नहीं, लेकिन देना ही लेना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो। तब यह जो बाप दादा ने प्रॉमिस किया ना, हमने बाप दादा से प्रॉमिस किया है कि 6 मास में हम बाप समान बन करके दिखाएंगे। तो प्रॉमिस तो याद है ना, ये नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन पूरा हो गया, अभी 5.5 मास तो पड़े हैं। जब रूह रेहान करते हैं, अमृत वेले रूह रेहान तो करते हैं, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अपनी बातें जानते हो ना, तो अब दृढ़ता को अपनाओ। उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना, क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। क्यों? आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट पहुंचती है। महारूप में कम है, लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज़्यादा है।
इस पर क्लास कराना क्रोध के कितने रूप हैं। फिर क्या कहते, हमारा भाव नहीं था ना, न भावना थी, ऐसे ही कह दिया, इस पर क्लास कराना। टीचर्स बहुत आई है ना, 1200 टीचर्स बाबा के सामने बैठी थी। 1200 ये दृढ़ संकल्प कर ले तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच जाएंगे सभी। टीचर्स हाथ उठाओ, बहुत है। टीचर अर्थात निमित्त फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन पक्का अर्थात दृढ़ रहा तो झाड़ आपे ही ठीक हो जाएगा। आजकल चाहे संसार में चाहे ब्राह्मण संसार में हर एक को हिम्मत क्या चाहिए, हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। मानो 95% किसके संस्कार के वश पर वश होकर के नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% तो उसने अच्छा काम किया। फिर भी अगर आप उसके 5% की अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो। इसके लिए हम सैंडविच भी बोलते हैं ना, सैंडविच के लिए हम पहले स्लाइड लेते हैं ब्रेड की, उसके ऊपर मक्खन लगाते हैं, मस्का लगाते हैं, उसको बोलते हैं तुम बहुत अच्छा हो, तुम्हारे अंदर अच्छे अच्छे गुण हैं। फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, आलू की सब्जी तीखी वाली डाल देते हैं। तो उसको पूरा प्यार से समझाना है कि भाई आप तो अच्छे हो, लेकिन आपने ये किया, आपने ये किया, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दो। फिर आप कर सकते हो ये दृढ़ता की या उसको शुभ भावना की दूसरी स्लाइड उसके ऊपर प्रेस कर दो, बस सैंडविच तैयार हो गया। तो प्यारे बाबा भी आज वही बात हम बच्चों से पक्का करा रहे हैं कि उसको पहले आप क्या करो, हिम्मत भरो, ये बहुत अच्छा किया, उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, उसको फिर नहीं होगा। अगर आप कहें कि ये क्यों किया, ऐसा थोड़ी किया जाता है, ये नहीं करना होता है, तो पहले ही बेचारा संस्कार के वश है, कमज़ोर है, तो फिर नर्वस भी हो जाएगा, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, ये बात बहुत अच्छी है आप में, ये आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वह परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत दो, परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती है। बाबा ने आपको कैसे परिवर्तन किया, आपकी कमी सुनाई। बाबा ने कभी सुनाई कर आप विकारी हो, आप गंदे हो, कभी कहा? कभी नहीं कहा बाबा ने। आपको स्मृति दिलाई आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में क्या हो गई, समर्थ आ गई, परिवर्तन कर लिया। तो हिम्मत से स्मृति दिलाओ, स्मृति समर्थी स्वतः ही दिलाएगी। समझा? तो अभी तो समान बन जाएंगे ना। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर एंड मदर। जो बाबा ने किया वो करना है, बस कदम पर कदम रखना है, तो समान बनना, सहज अनुभव करना है। ड्रामा छोटे छोटे खेल दिखाता है, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते। अच्छा, अनेक बच्चों के कार्ड पत्र दिल के गीत बाप दादा के पास पहुंच गए। सभी कहते हमारी याद दिला देना बाबा को, हमारी याद देना। तो बाबा भी कहते हैं कि हमारे भी याद प्यार उनको देना। याद तो बाप भी करते, बच्चे भी करते हैं, क्योंकि इस छोटे से संसार में है ही बाप दादा और बच्चे, और कोई विस्तार यहाँ नहीं है। तो कौन याद आएगा? बच्चों को बाप याद आएगा और बाप को बच्चे ही याद आएंगे। तो देश विदेश के बच्चों को बाप दादा का भी बहुत बहुत याद प्यार देते हैं। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को सदा स्वयं को संपन्न बनाएं। आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को सदा निर्बल को, परवश को अपने हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली बाबा के मदद के पात्र आत्माओं को सदा विश्व परिवर्तक बन स्व परिवर्तन से माया प्रकृति और कमजोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को सन्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को अरब खरब गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान, साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले मायाजीत भव।
माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से ही भगाना। माया आवे और आपको हिलाए फिर आप भगाओ, ये तो टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए साइलेंस के साधनों से आप दूर से भी पहचान लो कि यह माया है, उसे पास में आने नहीं दो। अगर सोचते हो क्या करूं कैसे करूं, अभी तो मैं पुरुषार्थी हूँ, तो यह भी माया की खातिर करते हो, फिर तंग होते हो। इसलिए दूर से ही परख कर भगा दो तो मायाजीत बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को मर्ज करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएगी। श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को मर्ज करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। तो ऐसे साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले मायाजीत भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।